लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लॉक दैट आई मेड। तो आज वो दिन है जब हम देखेंगे इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैंने एक राउंड कार्डबोर्ड लिया है जिसके बीचों बीच में मैंने एक होल कर लिया था और उसके बाद हम इस पर पूरी तरह से वाइट पेंट कर देंगे। वाइट पेंट करने से हमें एक बेस मिल जाता है जिससे फिनिश बहुत स्मूथ आती है और रेजिन पोर करने पर हमें सब कुछ बहुत क्लियर दिखता है, ब्रश के मार्क्स नहीं दिखते। इसलिए बहुत अच्छे से हमें पेंट करना होगा कि बिल्कुल हम ब्रश के कोई निशान इस पर ना छोड़े। इस तरह से मैंने अपने कार्डबोर्ड को पेंट कर लिया है और अब बारी आती है इस पर स्टोन्स लगाने की। तो स्टोन लगाने के लिए हमें पहले स्टोन में रेजिन मिक्स करनी होगी, क्योंकि स्टोन्स को हम अपने बेस पर अगर एज इट इज़ लगा देंगे और ऊपर से उस पर हम रेजिन पोर करेंगे तो वो उतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। इसलिए मैंने ये स्टेप किया था। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन पिगमेंट मिक्स किया है क्योंकि मुझे स्टोन्स का कलर प्रॉपर ग्रीन कलर में चाहिए था। तो इसे हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और जब मैंने इसमें ये मिक्स किया था तो मुझे ये प्रॉपर ग्रीन नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा स्लाइटली ब्लैक इसमें मिक्स किया था जिसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सो ऐसा मेरा स्टोन का कलर लग रहा था और अब मैंने हाथ की ही हेल्प से बाकी काम किया है, क्योंकि जब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ तो मुझसे उतने अच्छे से काम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लव्स से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो इरिटेट नहीं होती है, रेजिन नहीं लगता है, क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। तो आप ज़रूर ग्लव्स पहन के काम करें। मुझे आदत है, मैं बिना ग्लव्स के ही स्टोन को यहाँ पर पोर कर रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से जैसे हमें डिज़ाइन में हमने देख रखा है बिल्कुल वैसे ही हम स्टोन को लगाएंगे। इस तरह से क्रॉस करते हुए हम पूरे स्टोन्स को इसमें अच्छी तरह से सेट कर देंगे, क्योंकि ये सूखने के बाद पूरी तरह से अपना हमारे बेस में लगा रहे, निकले ना, ये भी हमें ध्यान देना होगा। और इसमें मैंने रेजिन भी डाल रखी है तो ये सूखने पर बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएगा। इस तरह से हम स्टोन को इसमें सेट कर देंगे फिंगर्स की हेल्प से। ये देखना होगा इधर उधर जो रेजिन गिर रही है उसे हम बाद में क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि हमारे जो स्टोन्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में लगें और देखने में भी अच्छे लगें। और जो साइड में थोड़ी बहुत रेजिन गिरेगी उसे हम किसी वेट क्लॉथ से या वाइप से क्लियर कर देंगे। अब बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड्स पे हमने स्टोन्स को प्लेस कर दिया है। अब इसे ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है। और मेरी टेबल की हालत काफ़ी ख़राब है, सो आप इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने रेजिन वर्क के लिए पूरे साइड में पॉलीथिन बिछाई हुई है। और अब बारी है साइड्स को सिक्योर करने की, तो हम पूरे राउंड में अच्छे से टेप लगा देंगे। और अब बारी है हमारी रेजिन पोर करने की। तो हम मार्बल इफ़ेक्ट दे रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कलर की हम रेजिन्स को इसमें पोर करेंगे। तो मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है, फिर वाइट कलर, फिर ऐसे ही मैं सारे कलर्स को इसमें पोर करूँगी और उसे छोड़ दूँगी, क्योंकि जब हम अलग अलग कलर्स को एक साथ लगाकर छोड़ देते हैं तो रेजिन खुद से अपना डिज़ाइन क्रिएट करती है और वो बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट करती है। तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, बस लाइन लाइन में सारे डिफरेंट कलर्स इसमें डालती जाऊँगी। पहले मैंने डार्क ग्रीन डाला, फिर वाइट डाला, फिर मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रीन डाला है और अब बारी है गोल्डन कलर डालने की। तो मैं इसमें गोल्डन कलर को पोर करूँगी इस तरह से। हाँ, वो थोड़ा अच्छे से मुझसे नहीं निकल रहा था, बट इससे भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ जाएगा। बाद में ये बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके बाद हम फिर ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा टेक्सचर ख़राब हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही आसानी से धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि रेज़िन का नेचर ही ऐसा है कि वो बाद में बहुत प्यारा डिज़ाइन ले लेती है। हमें खुद से डिज़ाइन इसमें नहीं बनाना पड़ता, बस मैं ऐसे ही लाइन टू लाइन अलग अलग कलर्स को इसमें पोर कर दूँगी। और जब ये ड्राई होकर आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मार्बल इफ़ेक्ट ले आएगा। तो मैं बिल्कुल पेशेंटली इसमें अलग अलग कलर्स को पोर कर रही हूँ। और ये थोड़ा मेरे लिए टफ़ था, क्योंकि बहुत सारे कलर्स को अलग अलग बनाना, फिर उसके बाद इसमें पोर करना, उसको सिक्योर करना, ये थोड़ा सा बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है। बट हाँ, पेशेंटली अगर हम करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। आप भी बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ काम करिएगा, तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये कोई टफ़ नहीं है। हाँ, बस ये सारा खेल पेशेंस का है कि हम बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से अपना काम करें, जल्दी जल्दी नहीं भागें और डरे नहीं, पैनिक ना हो। तो हमारा रेज़िन आर्ट बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा हमें चाहिए। और अगर एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं भी आता है तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनकर ही आएगा, क्योंकि रेज़िन में कोई भी डिज़ाइन बुरा बनकर आता नहीं है। मेरा तो आज तक का यही एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ ट्राई करते रहिए, आप भी ज़रूर बहुत अच्छा रेज़िन आर्ट बनाने लगेंगे। तो हमारा वन साइड का पूरा रेज़िन का काम पूरा हो चुका है। अब दूसरे साइड भी हमें कुछ करना होगा।
तो यहाँ जो जो एरियाज़ खाली हैं वहाँ पर मैं गोल्डन कलर को फिल कर दूँगी, वो बाद में इफ़ेक्ट आ जाएगा। और ये एक गलती मुझसे हुई थी कि स्टोन लगाते वक्त मैंने साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से बार बार रेजिन बाहर आ रही थी। बट वो हो जाएगा, काम चल जाएगा, इतना भी बुरा नहीं लगेगा जब वो ड्राई होकर आएगा। पर आप ध्यान दीजिएगा कि साइड्स पे बिल्कुल अच्छे से हमारा स्टोन लगा हो, कि जब हम स्टोन के एरिया वाला टेक्सचर बना रहे हैं तो वो बीच वाले एरिया में ना आए, वो दोनों एरियाज़ अलग अलग रहें। जब वो डिफरेंट कलर्स में रहेंगे तभी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बट अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है और रेज़िन हमारी बीच में आ जाती है तो हम उसे छोड़ देंगे, पैनिक नहीं होना है और उसे इरेज़ नहीं करने की कोशिश करनी है, उसको हटाना नहीं है, उसको छोड़ देना है। वो ड्राई होकर कुछ ना कुछ अच्छा ही बनकर आएगा, तो बहुत इत्मीनान से उसको छोड़ दीजिए। मैंने भी छोड़ दिया, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि अब ये क्या होगा, ये रेज़िन निकल रही है साइड से, बट उसको मैंने छोड़ दिया। दूसरा साइड भी मैंने एज़ इट इज़ पोर करना स्टार्ट किया, लाइन बाय लाइन दूसरे दूसरे कलर्स को मैंने इसमें पोर करना स्टार्ट किया और उधर ध्यान नहीं दिया। बट वो बाद में काफ़ी ज़्यादा मेरे आर्ट वर्क में आ गया था, बट वो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था, वो बुरा नहीं लग रहा था। तो जैसे हमने दूसरे साइड पे किया है, इस साइड पर भी कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे कलर इक्वल ही हों, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा कलर्स थोड़ा कम कलर्स भी हो सकते हैं। वो तो टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट आएगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं इसमें पोर करती चली जा रही हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रेज़िन को मिक्स कर रहे होते हैं तो हम अमाउंट बहुत कम मिक्स कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मिक्स करते हैं तो रेज़िन हमारी ड्राई हो गई तो भी वेस्ट होती है, और कम मिक्स करते हैं तो ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ। मैंने कम रेज़िन मिक्स की थी इस डर से कि कहीं हमारी रेज़िन ड्राई ना हो जाए, तो बार बार मेरे कलर्स ख़त्म हो जा रहे थे और फिर मुझे थोड़ी सी रेज़िन मिक्स करनी पड़ रही थी। ये काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो अगर आपको भी ऐसा आर्ट वर्क बनाना है तो आप पहले मेज़र कर लें कि कितनी रेज़िन आपको बनानी है, कितना रेज़िन आपके आर्ट वर्क में लगने वाली है, और उसे टोटल एक साथ बना लें, वरना ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है बार बार थोड़ी थोड़ी रेज़िन मिक्स करना। तो ये तो हमारा पूरा हो गया है दोनों साइड का मार्बल इफ़ेक्ट। अब बारी है बीच के एरिया को कवर करने की। वहाँ पर हम वाइट कलर ही यूज़ करेंगे, वाइट पिगमेंट मिक्स करेंगे रेज़िन में, क्योंकि वाइट कलर का हमने डिज़ाइन देखा हुआ था, वही डिज़ाइन हमें इसमें चाहिए। तो हमने बीच के पहले होल को सिक्योर किया है टेप से, और अब बारी है इसमें रेज़िन को पोर करने की। और फिर वही हुआ, रेज़िन कम पड़ गई और मुझे दोबारा से रेज़िन को मिक्स करना पड़ा। बट हाँ, काम तो मेरा हो गया, लेकिन ये हो जाता है कि हमें बार बार इसे मिक्स करना पड़ जाता है। तो पहले ही मैंने जो फर्स्ट स्टेप में रेज़िन डाली उसे फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से फैला लिया है, जिसमें जब मैं दोबारा रेज़िन को मिक्स करके इसमें डालूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फैलाना ना पड़े, वो खुद से अपने प्लेस पर जाकर पहुँच जाए। इस तरह से हम फिंगर की हेल्प से हर एरिया को कवर करेंगे, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, वरना वो ड्राई होने के बाद बहुत बुरा लगेगा। तो फिंगर से मैंने इसे अच्छे से फैलाया और उसके बाद मैंने बहुत सारी और रेज़िन बनाई और उसे मिक्स करके इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गोल्डन डस्ट डाला था और ड्राई होकर ये कुछ ऐसा लग रहा है, जिसका मैं वीडियो अगेन शॉट नहीं कर पाई। और फिर मैंने जब ये हल्का गीला था तभी मैंने इसमें से टेप निकाल दिया, वरना निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब ये फाइनली ड्राई होकर ऐसा लग रहा है, और हमारा मार्बल इफ़ेक्ट कितना अच्छा सा आया हुआ है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था, कहीं पर भी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई थी, बट वो बहुत प्यारा आ गया जैसा मुझे चाहिए था। और अब बारी है गोल्डन मार्कर की। तो मैंने डेको मार्कर का मार्कर यूज़ किया है, उससे हम ये लाइनिंग्स बनाएंगे जैसी हमें लाइन चाहिए। मैंने डिज़ाइन में देखी थी कि हमारे बॉर्डर्स पर गोल्डन लाइन बनी हुई है, तो वो मैंने डेको मार्कर की हेल्प से कंप्लीट की है। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं लाइंस बनाने के बाद, ये बिल्कुल एक डिटेलिंग का वर्क कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से अगर आपको भी ऐसा वर्क चाहिए तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको सिल्वर लाइनिंग चाहिए तो आप सिल्वर मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे क्लॉक का बेस ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है। अभी हमें इसमें एक कोट रेज़िन का और पोर करना है, जिसकी वजह से इसमें फिनिशिंग आएगी। तो मैंने अच्छा खासा अमाउंट रेज़िन का लेकर इसमें पोर कर दिया है, जिसमें देखने में ये बहुत ही फिनिशिंग सा और शाइनी सा इफ़ेक्ट देता है। ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसे करना ही करना है। इसी से हमारा वॉल क्लॉक कंप्लीट होगा। ये स्टेप करने के बाद हमें अगेन 24 आवर्स तक वेट करना होगा इसके ड्राई होने के लिए। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है, बट ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मैं इसमें रेज़िन लगा कर छोड़ दूँगी। थोड़ा फिंगर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे, क्योंकि हर एरिया पे रेज़िन खुद से नहीं जा पाता है। और मेरा रेज़िन थोड़ा थिक भी हो गया था, बनाकर मैंने थोड़ी देर रख दिया था। तो फिंगर की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से पूरे में फैला लूँगी और फिर मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। हाँ, ये है कभी कभी एयर से बबल्स बन जाते हैं, तो आप लाइटर से थोड़ी सी
बबल्स को किल कर दीजिएगा। बाकी ये डन हो चुका है। अब इसे ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे 24 आवर्स तक के लिए। तो अब ये ड्राई हो चुका है और कुछ ऐसा लग रहा है, कितना शाइनी ग्लॉसी इफेक्ट आया और ये कितना प्यारा लग रहा है। बस इसके बॉर्डर पे हमें थोड़ा सा वर्क करना था, तो मैंने डेको मार्कर की हेल्प से इसके बॉर्डर्स को गोल्डन कर दिया है, क्योंकि वो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल इस तरह से, और देखने में ये कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। अब हमें इसमें क्लॉक लगानी है। तो क्लॉक मशीन मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। आप चाहें तो अपनी किसी आसपास की वो शॉप से इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं क्लॉक मशीन को इसमें सेट कर दूंगी, ये कुछ इस तरह से। और अप साइड पर हम इसके हैंड्स को इसमें सेट कर देंगे। इसके लिए हमें इसे अच्छे से पकड़ना होगा और अब बारी है हैंड्स को सेट करने की। तो पहले मैंने इसमें पेच कस दिए हैं, ये इस तरह से। ये सब हमें क्लॉक के साथ में ही मिला हुआ था पूरा सेट। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है और अब इसमें हम हैंड्स को लगा देंगे। तो इसे सेट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, बट ये सेट हो गया। अब बारी है नंबर्स की। तो नंबर्स के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया मैंने यूट्यूब पर ही देखा था। इस हैक के लिए हम किसी एक नंबर को पहले एक जगह पे प्लेस करेंगे और जो मिनट्स वाली नीडल है उसे पूरा 24 घंटे हम घुमाएंगे। तो जहाँ पे हमारी आवर वाली नीडल पहुँचेगी वहाँ पे एक नंबर प्लेस करेंगे। बिल्कुल इसी आइडिया के साथ मैंने सारे नंबर्स को इसमें प्लेस किया है और ये काफ़ी मुझे आसान पड़ा था, क्योंकि मेरे पास क्लॉक स्टेंसिल नहीं है अभी, क्योंकि ये मेरा पहला क्लॉक का ऑर्डर था। बट इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टेंसिल की। बिल्कुल बढ़िया से मेरी पूरी क्लॉक बन के रेडी हो गई। और अब बारी है इसके फाइनल लुक की। तो हेयर इट इज़, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एस्थेटिक लग रही थी। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई। अगर आपको भी ये अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और अब बारी है नंबर्स के ऊपर की जो ये प्लेटिंग होती है, पॉलीथीन होती है, उसे निकाल देंगे तो ये बहुत ही शाइनी, बहुत ही ग्लॉसी सा लगेगा, क्योंकि ये मिरर का बना हुआ है। आप कोई भी नंबर्स इसमें प्लेस कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने ये प्लेस किया है। आपको क्ले से बनाना है, आप नंबर्स को क्ले से बना सकते हैं। क्ले से भी अलग अलग डिज़ाइंस में नंबर्स बनाए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। वुडन नंबर्स आते हैं, वो भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। बट मुझे मिरर वाला पसंद था तो मैंने ये प्लेस किया है और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे ये वाले नंबर्स लगाने थे या वुडन वाले या क्ले वाले नंबर्स को लगाना था। अगर आप अपना आइडिया मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर यूज़ करूँगी। अब ये रेडी हो चुकी है, बट अब बारी है इसे सनलाइट में देखने की। तो देखते हैं ये कैसी लग रही है। ओहो, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको भी ये प्यारी लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।